हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मुंह में घुल जाने वाली ताज़े नारियल की बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू की रेसिपी। तो चलते हैं इस लड्डू को बनाने के तरफ। तो यहाँ पर हम 2 नारियल ले लिए हैं और 2 नारियल को हम अच्छी तरह से उसके छिलके को हटा के उसे क्लीन करके और ले लिए हैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। अब यहाँ पर हम लेंगे ग्राइंडर जार और ग्राइंडर जार में हम इसे पीस के दरदरा टाइप का तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़े थोड़े नारियल डालेंगे। अब यहाँ पर ग्राइंडर जार के ढक्कन को बंद करेंगे और इसका हम एक दरदरा सा पीस के तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीस के तैयार हो गई हैं, जिस तरह नारियल का बुरादा रहता है उसी तरह। तो अब हम इसे डायरेक्ट जिस बर्तन पे बनाएंगे उसी बर्तन पे हम डालेंगे। अब फिर से हम दोबारा से पीस के और तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सारे नारियल को पीस के और अच्छी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब एक चम्मच की सहायता से हम यहाँ पर नारियल पिसा हुआ को किनारे कर देंगे और बीच में थोड़े से हम जगह खाली कर देते हैं। तो यहाँ पर खाली करने के बाद में इसमें हम डालेंगे, पहले गैस को ऑन कर लेते हैं। अब इस पे हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी और थोड़ी देर के लिए गर्म होने देते हैं। और यहाँ पर गर्म हो चुकी है घी भी। अब इस नारियल को हम लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से हम लो फ्लेम में भून के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम हाई फ्लेम में ही लगभग 1 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे। उसके बाद में 2 मिनट तक हम यहाँ पर लो फ्लेम करके और अच्छी तरह से भून के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर चम्मच की सहायता से अच्छी तरह नीचे खरोचते हुए अच्छी तरह से हम चलाएंगे ताकि नीचे में चिपकेगी नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है और 4 मिनट कंप्लीट भी हो गया है। और ये एकदम नारियल का बुरादा जैसा एकदम सूखा टाइप का भी हो गया है। तो ये एकदम परफेक्ट भुन चुकी हैं। अब इस पे हम डालेंगे मिल्क। तो यहाँ पर हम मलाई वाली मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 कप मिल्क डाल देंगे और साथ में यहाँ पर डालेंगे हाफ कप चीनी। आप चाहे तो चीनी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए चीनी के मेल्ट होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे चीनी मेल्ट हो रही है। और यहाँ पर चीनी जो है बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब इसे हम हाई फ्लेम में ही लगातार चलाते हुए 3 मिनट तक अच्छी तरह से हम पकाएंगे। अब इस पे हम डालेंगे पाउडर मिल्क। तो यहाँ पर 3 बड़े चम्मच पाउडर मिल्क का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, पाउडर मिल्क भी नहीं डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। तो यहाँ पर हम मिल्क पाउडर डाल के अच्छी तरह से अब हम चलाते हुए 2 मिनट तक और भुनेंगे। हाई फ्लेम में ही हमें भुनना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पानी जो छुड़ी हुई थी वो बहुत ही अच्छी तरह से धीरे धीरे सूख रही है।
चीनी की चाशनी और दूध बहुत ही अच्छी तरह से सूख गई हैं और ये एकदम लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर हम गैस को ऑफ करने के बाद में इस मिश्रण को हम प्लेट में निकाल लेंगे ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सारे मिश्रण को निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर थोड़े से ठंडे भी हो गए हैं। अब हाथों में हम थोड़े से घी लगा के और इसे हम अच्छी तरह से लड्डू का शेप बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े लगभग 1 चम्मच इतना नारियल का मिश्रण हम लेंगे हाथों पे और सर्कल शेप में ही बनाएंगे। और यहाँ पर हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। तो इसे हम प्लेट पे रखते जाएंगे। तो इसी तरह हम सारे लड्डू को बना के और तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर सारे लड्डू बनके एकदम तैयार हो गए हैं। अब इस पे हम थोड़े से ऊपर से गार्निशिंग करेंगे बादाम के साथ। आप चाहे तो नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर गार्निशिंग करने के बाद में ये हमारा नारियल का लड्डू बनके तैयार हो गया है। तो इसे हम एक लड्डू तोड़ के और चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और जूसी बनके तैयार हुई है। तो आप सभी को हमारी ये लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में कमेंट करना भी ना भूले।